जैसा कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं अक्षय यादव जी जिनका डीवीपीएसटी आज सफलतापूर्वक हो चुका है। तो जो कॉमन क्वेश्चन कंफ्यूज से रिलेटेड होते हैं आप लोगों के माइंड में वो सारे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि डीवीपीएसटी क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार दोस्तों, डीवीपीएसटी क्या है? इसका मतलब जो डीवी है इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो जो भी आप जानकारी वहाँ देते हैं क्या वो सही थी, कोई डॉक्यूमेंट जो लगाया है वो आपका गलत तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं और आप वहाँ पे प्रूव करते जाके। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट आता है और चेस्ट आता है। आज आपके डीवीपीएसटी का अनुभव कैसा रहा है? अनुभव अच्छा था, काबिल तारीफ था। हमारा डीवीएसटी औरैया डिस्ट्रिक्ट में था, पुलिस लाइन औरैया में। और वहाँ मैं सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था पहुँचा और शाम को 5 बजे तक फ्री हुआ। अच्छा रहा अनुभव। मतलब इस प्रक्रिया में औसतन कितना समय लग जाता है? इसमें औसतन 9 बजे प्रक्रिया स्टार्ट करी जाती है और कहीं कहीं 3 बजे 4 बजे फ्री कर दिया जाता है और अधिकतम आपको 5 साढ़े 5 बजे तक टोटली फ्री हो जाते हैं आप। क्या अधिकारी उम्मीदवारों की मदद करते हैं या फिर ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह सख्त रहती है? देखिए, जो भी सेंटर का स्टाफ होता है वो उनको जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उनका वो पालन करते हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों का भी कोऑपरेट वो करते रहते हैं थोड़ा बहुत। जितना उनके वो कर सकते हैं उतना हम लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं। अब कुछ डॉक्यूमेंट से जुड़े सवाल कर लेता हूँ, जैसा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। देखिए, आपको जब जाना होता है तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद जाति और मूल निवास दोनों होने चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। हम तो कहेंगे 2 से ज़्यादा लेके जाइए, 3 4, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम 1-2 फ़ोटो एक्स्ट्रा रखेंगे। कोई नया फॉर्म भरना पड़ जाए तो वहाँ लग जाता है कभी-कभी। क्या डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी चाहिए या फिर फ़ोटो कॉपी? इस केस में आपको ओरिजिनल भी ले जाने पड़ेंगे और फ़ोटो कॉपी भी ले जानी पड़ेगी। दोनों ही जाएंगी क्योंकि जब फ़ोटो कॉपी वहाँ पे आपकी सबमिट कर दी जाती हैं, जो भी आपका मैच किया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपका ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसी से अधिकारी होते हैं वो मैच करते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती हो तो क्या सुधारने का मौका मिलता है? देखिए, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट है, अगर गलती हो जाता है तो उसको सुधारा जाता है। मेरे केस में क्या हुआ था कि जो पिन कोड था वो गलत हो गया था। एप्लीकेशन फॉर्म में अलग था और आधार कार्ड में अलग था। तो मुझसे एक नया फॉर्म एक परिशिष्ट था वो भरवाया गया और उसमें हमारे साइन और फ़ोटो लगाई गई और उसमें जो भी रीज़न रहा है, मैंने जो भी आपकी एरर थी वो वहीं नोट डाउन हो जाती है और सिग्नेचर मार दिए जाते हैं। चलिए, अब कुछ फिजिकल से जुड़े सवाल कर लेता हूँ कि फिजिकल मापदंड कैसे चेक किए जाते हैं, जैसे कि इसमें होता है हाइट और चेस्ट मापने की प्रक्रिया कैसी होती है? हाइट और चेस्ट मापने के लिए हाइट वाला जो मेजरमेंट होता है स्टैंड वाला वहाँ पे, और चेस्ट सिंपल फीता होता है उससे माप लिया जाता है। ये दोनों काम पीटीआई करता है और ये निगरानी रहती है, एक मेडिकल ऑफिसर होता है वो बैठता है उसके सामने। तो जब आप मेजरमेंट वाला जो हाइट वाला होता है उस पे जाएंगे तो आप बेयर फुट होंगे, नंगे पैर जाएंगे। अगर आप कैप लगाए हैं, सिर पे कुछ बांधे हुए हैं वो हटा दिया जाता है और खड़े हो जाते हैं आप। तो खड़े होने के बाद जो भी आपका आता है रीडिंग वो देख लेते हैं और अधिकारी भी देखता है। अगर सही रहता है तो ठीक है, अगर फिक्स है तो उसको क्या करता है, एक और मेजरमेंट रखा है वो 168 पे ही रखा है, फिर उस बंदे को वहां से लेके उस पे खड़ा किया जाता है। उस पे अगर थोड़ा बहुत अंतर आता है तो फिर वहां भी देख लिया जाता है। तो 2 बार यहाँ माप ली जाती है हाइट।
उसके बाद चेस्ट के लिए क्या करते हैं कि कपड़े जो ऊपर के होते हैं, ये टी शर्ट और शर्ट जो भी पहने होता है वो हटा दिए जाते हैं, और फीते से पीटीआई नापते हैं, पहले बिना फुला के और फिर फूलने के बाद। ये सब नोट डाउन कर देते हैं जो भी ऑफिसर होते हैं, और उसके बाद डिसाइड वो करते हैं फिट है या अनफिट है। जैसा कि कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे कि हाइट से रिलेटेड ये कन्फ्यूजन है कि कई लोगों का पॉइंट 1 या पॉइंट 2 कम रहता है, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसे कुछ उदाहरण आपके सामने आए थे? देखिए, जब हम औरैया में पहुंचे तो वहाँ पे करीब 75 बच्चों की लिस्ट लगी हुई थी। उसमें से 72 प्रेजेंट हुए थे, 3 बच्चे थे वो अब्सेंट थे, और फाइनली मैंने देखा कि 5 बच्चे थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। पांचों का डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन था हाइट। उनकी हाइट कंप्लीट नहीं थी। उनमें से एक बंदा ऐसा था जिसकी आई थिंक 167.89 समथिंग होगी हाइट, और वो बंदा बाहर कर दिया गया। बाकी जो 4 थे वो उससे छोटे थे। तो ये रहा है, और चेस्ट में कोई नहीं निकला। क्या फिजिकल टेस्ट में वजन का भी ध्यान रखा जाता है? नहीं, चेस्ट में जो इसमें फिजिकल में वजन का कोई अभी यहाँ इस समय तो कोई उसका माप तौल नहीं की गई है और नहीं की जा रही है। डीवीपीएसटी तैयारी के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? हम लोगों को बताएंगे कि आप जब डीवीपीएसटी देने जाएं तो उससे 1-2 दिन पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आप रेडी करके रखें। ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी दोनों एक फाइल में लगा लें, और उसके बाद आप जाइए। और सर्दी ज़्यादा है तो आप समय से पहले पहुंचने की कोशिश करो, और जल्दी पहुंचोगे तो आपको हेजिटेशन कम होगा और समय से काम होगा। अगर कोई मापदंड पूरा ना हो तो क्या उम्मीदवार को दूसरा मौका मिलता है? अगर आपका कोई मापदंड पूरा नहीं हो पाता है तो आपको हाइट में भी 3-4 बार चांस मिल जाता है। आप पहले फर्स्ट बार जो मेजरमेंट है उस पे करते हैं, फिर सेकंड बार करते हैं, फिर 1-2 बार और कर लिया जाता है, थोड़े उच्च अधिकारी होते हैं उनके सामने। और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कप्तान साहब थे वो अभी फाइनली प्रेजेंट नहीं थे, तो उनकी जगह पे एएसपी साहब थे। तो उनको बुलाया गया था, फिर उनने लास्ट में फाइनल उनको देखा और उन बंदों की वीडियो भी बनाई कि देखिए आपकी हाइट इतनी है। तब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि उनके पास भी एक रीजन रहे, प्रूव रहे कि हाँ इस तरह से बच्चे की हाइट पूरी नहीं हो पाई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई खास चुनौती महसूस हुई है आपको? और क्या और लास्ट मैसेज देना चाहते हैं या कोई चुनौती हुई हो तो लोगों को पहले से ही अवेयर करना चाहते हो? हम यही कहेंगे कि जैसे आप जब जाते हैं तो कुछ खाने के लेके जाएं, साथ में बैग में फ्रूट्स वगैरह रख लें। और अगर टिफ़िन लेके जा रहे हैं तो टिफ़िन लेके जाएं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है तो इस दौरान आपको भूख लगती है। तो कहीं कहीं व्यवस्था हो जाती है कि आप बाहर जाके खा सकते हो। कहीं ऐसे जगह पहुंच जाते हो जहाँ कोई नहीं सामान आपको मिल पाता है, तो फिर आप मतलब हेजिटेट रहते हैं, एनर्जेटिक नहीं रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ खाने पीने के लिए आप साथ में लेके जाएं, मौका मिलता है तो आप उनको खा तो सकते ही हैं कम से कम तक। तो अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े और सारे सवालों का जवाब काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है। बाकी कुछ भी जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं जो आपके माइंड में रह गए हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ताकि जिन लोगों का अभी डीबीपीएसटी है वो भी हमें ज़रूर बताएं कब है और कहाँ है। जिन लोगों का हो चुका है वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।